जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद। जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ कृष्ण देव की जय, भक्ति देव तुलसी माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री भक्तवृंद की जय, जय जय श्री राधे राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद
अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 35। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान श्री ब्रह्मा जी को उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर जब श्री ब्रह्मा जी उनको स्तुति करे, सृष्टि के उद्देश्य से स्तुति करे थे, तब श्री भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं। सृष्टि के साथ ब्रह्मा जी और भगवान की क्या संबंध है? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ये मान के चलो जैसे पिता माता बच्चों को सृष्टि करते हैं। पिता माता जब एक बच्चा चाहते हैं तब शादी होती है, उसके बाद बच्चा को उत्पन्न करते हैं। लेकिन श्री ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि करे, सारे जगत के सारे कणों को बनाए, उससे पहले श्री भगवान को उन्होंने प्रार्थना करे थे कि सृष्टि का कर्ता अभिमान मेरे अंदर ना आए। और श्री भगवान उनको भक्ति तत्व भी उनको प्रदान करे थे कि उसी के माध्यम से ही तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। अन्यथा श्री भगवान जो लीला यहाँ पर करते हैं, श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला, वो श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि के साथ क्या संबंध है? ब्रह्मा जी को जानना जरूरी है, तभी श्री भगवान उनको बताए थे। और श्री ब्रह्मा जी जब वो हमारे गुरु परंपरा के मुख्य हैं श्री ब्रह्मा जी, और श्री ब्रह्मा जी जब श्री भगवान से ऐसे प्रार्थना करे थे कि जीव मतलब किस प्रकार आपके कृपा के भाजन होता है, कौन जीव उद्धार होकर आपके धाम को चला जाता है, कैसे, वो सारे मतलब श्री ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थना में रखे हैं। तभी श्री भगवान ने उनको उत्तर बताए थे कि हे वेद गर्भ, आप आलस्य मत करो, सृष्टि रचना के प्रयास करो, जो कुछ तुम चाहते हो पहले से मैं तुम्हें उसको प्रदान कर चुका हूं। जो इच्छा प्रकार व्यक्त करे थे वो सब श्री भगवान उनको प्रदान कर चुके हैं। आज उसी श्री भगवान की जो उत्तर से आगे आज बता रहे हैं। श्लोक संख्या 35। ऋषिमाद्यं न बध्नोति पापीयास्तं रजोगुणाः यन्मतो मयि निबद्धं प्रजाः संसृजतापि ते। ज्ञातो अहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञयोऽपि देहिनां यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजनोऽपि ते। तुभ्यं मद्वि चिकित्साया मात्मा में दर्शितो अबहिः नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। अनुवाद। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, तो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जो कमल की नाल से निकले हुए थे, कमल की नाल मतलब कमल की नाल कहाँ से आया है, उसके अंदर कमल की पुष्प है, पुष्प के ऊपर बैठे हुए वो उनके ज्ञान भी उसके अंदर आ गया। ब्रह्मा जी को बिना, क्योंकि श्रीधर समीपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहाँ जाके पढ़ाई करे थे कोई नहीं जानता, इसीलिए उनको कहा जाता है कि उनके हृदय में भगवान पहले से ज्ञान दे दिए थे ब्रह्मा जी को। तभी वेद व्यास जी लिखे तेन हृदय आदि कवय मुझंति यत् सुरय। आपके हृदय में ब्रह्मा जी ज्ञान था, वो ज्ञान के माध्यम से ये जान पाए कि ये कमल का फूल है, मैं अमक हूँ, मेरा शरीर हाथ पैर नाक आदि है, और ये कमल कहाँ से जात हुआ है, अगर बिना आधार के रह नहीं सकता, इत्यादि इतना ज्ञान एक के नवजात शिशु में कैसे आ सकता है। नवजात शिशु तो वो खाएगा कैसे, सोएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जान सकता। लेकिन श्री ब्रह्मा जी को ये सब ज्ञान था। पता चलता है कि वेद उनको पहले से ही ज्ञान भगवान ने उनको प्रदान कर दिए थे, लेकिन उसी ज्ञान के माध्यम से वो आपको नहीं जान पाए थे, और सबके मूल कारण भगवान ने वो नहीं जान पाए थे। अर्थात
वेदों में वर्णित होने पर भी उनको पता नहीं था। वेदों में वर्णित है, लेकिन पता होने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता है फिजिकली। अन्यथा हम आजकल जैसे हम लाइब्रेरी के अंदर या ग्रंथ खरीद के हम भागवत जान लेंगे या ग्रंथ ला के वेद समझ जाएंगे, ये विधि जो चलता है, हम कोर्स जैसे यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक इसी प्रकार पढ़ाई होती है। बुक्स लाओ, गाइड लाओ, उसका सॉल्यूशन लाओ, याद करो, समझ में नहीं आया दूसरा रेफरेंस ले लो, गूगल में और दूसरा रेफरेंस ले लो। जैसे बच्चे इस तरह तैयारी करते हैं। लेकिन गुरु का जो महत्व है आध्यात्मिक जगत में आज भी है। आज गुरु पूर्णिमा है। आज देखो, आज गुरु पूर्णिमा जो लोग गुरु की पूजा करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं, कहते हैं कि बंदो मोहे सावधान मोते, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंद मोहि सावधान मोते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंद मोहे सावधान मते। वो कह रहे हैं कि गुरु महाराज के चरण तब जाना चाहिए अगर भक्ति आपका उद्देश्य हो, तब। समझे? जैसे अभी ये मुझे पूछ रहे थे कि जो हमारा मंदिर के जो पंडित है और जो गुरु में फर्क क्या है। मंदिर के जो, क्योंकि ये खुद मंदिर के पुजारी हैं, तो इसलिए प्रश्न था। लोग जो है मंदिर जाते हैं तो कुछ अपनी इच्छा को लेके जाते हैं, भौतिक लालसा को लेके जाते हैं, और वो अपने घर को, अपने समाज को नित्य मानते हैं। तब वो जाते हैं कि हमें अमुक वस्तु की जरूरत है, माता आप पूरा करो। ये पंडित जी बैठते हैं, उनको प्रणाम करो, उनको दक्षिणा दो, सब पूर्ण हो जाएगा। ये इनका उद्देश्य है। लेकिन गुरु जो है, वेद व्यास जी के जन्म तिथि को ही सारे ऋषि लोग, वेदों की जो शाखा, स्वयं नारायण ही वेद व्यास रूप में अवतीर्ण हुए। वेद व्यास जो जितने शाखा प्रकाश प्रशाखा करके पुराणों को सबको बांट के अलग अलग सिखाए थे। सुखदेव गोस्वामी पाद जब जनकपुरी से लौटे, देखिए हमारे पापा जो है सबको पढ़ा रहे हैं, एक एक करके सबको समझा रहे हैं। अलग अलग ब्रांचेस के उनके डिसाइपल होते हैं। सारे ऋषि लोग विचार करें कि हम वेद व्यास जी के जन्म तिथि को उनको पूजा करना चाहिए, वो हमारे सबके गुरु हैं। तभी वेद व्यास जी ने बोले आज जो मेरे जन्म तिथि है गुरु पूर्णिमा, उसी को आप अपने गुरु की पूजा करो, यही विधि प्रचलित करो, उन्हीं की पूजा से मेरे पूजा हो जाएगा। क्योंकि जो वेद व्यास जी की परंपरा में है और वही पूजा वो उन्हीं के समर्पण ही कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे जब पूजा करते हैं तो फिर हम उनको मतलब अपने गुरु को, अपने गुरु अपने उनके गुरु, गुरु परंपरा को पूजा सारा अर्पण हो जाता है। अन्यथा नरोत्तम दास ठाकुर क्यों लिखे कि बंद मोहि सावधान मते, भगवान की पूजा को सावधान कहा नहीं गया है, वरन गुरु की पूजा के सावधान कहा गया कि सावधान से पूजा करो। क्योंकि हम गुरु पूजा करते समय ये ज्ञान आ जाता है, आज अगर आ जाता है कि मनुष्य है, एक आदमी है, लड़का है, ये मतलब जो गुरु माता होते हैं कि एक औरत है, इस प्रकार भावना ना आए तभी कहते हैं कि सावधान से बड़ा पूजा करो। गुरु पूजा सावधानी से होना चाहिए। नहीं तो अगर हम बुद्धि में ऐसे विचार आ जाता है, फिर हम पूजा निष्फल हो जाता है। न मर्त्य बुद्ध्या सब जो सर्वदेवमय गुरु, श्री भगवान बताते हैं कि जो गुरु होते हैं वो मर्त्य बुद्धिया, उनको कोई किसी भी प्रकार की ये बुद्धि ना आए। मर्त्य बुद्धि मतलब ये हो गया शरीर, ये हो गया मनुष्य, ये हो गया ऐसे। वास्तव में शरीर का कोई मूल्य नहीं है, शरीर तो रहता नहीं है, शरीर तो एक आकृति है। लेकिन जो ज्ञान आता है वो परिचय है, वो किसी पुरुष के द्वारा सृष्टि नहीं है, परंपरा से आता है। अन्यथा वो ज्ञान में क्या होता है ना, मिलावट हो जाता है।
फिर हम उसमें अपना निज व्याख्या आ जाता है, फिर उसमें वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे फिर शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती, जीव उद्धार नहीं हो पाते, अशांत रहता है, कलह रहता है, माया प्रवेश हो जाता है वहां पर। यहां पर श्री भगवान बताएं कि भूत और इंद्रिय गण और अंतःकरण रहित मुझको जो देहधारी जीवों के लिए जानना बड़ा कठिन है। एक वस्तु, मान लो आपके सामने एक फोन आया, आपने पूछा ये क्या चीज है, ये तो कांच का ऊपर वाला है, अंदर प्लास्टिक लगा है, चिप्स लगा है, लोहा लगा होगा, मेटल लगा होगा, ऐसे कुछ आपने, क्योंकि वो सब वस्तु को आपने देखा है, उसके साथ आपने बुद्धि को लगा के जोड़ लिया। सिग्नल आता है, सिग्नल कैसे ना पढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ऐसे सिग्नल जाता है टावर पे, टावर के यहाँ आता है, ऐसे सब समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। जो चीजें इस कोई भी वस्तु से ना बना हो उसके बारे में समझना बड़ा कठिन होता है। श्री भगवान किस चीजों में बने हैं, कोई बुद्धि काम नहीं करेगा वहां पर। तभी कह रहे हैं कि मैं जैसे भूत या इंद्रिय गण अंतःकरण रहित, मैं कैसे, मतलब मुझे जानना देहधारियों के लिए कठिन है। कठिन शब्द इसलिए है क्योंकि वो अगर कभी महत् सेवा करेंगे, कई मेरे भक्तों की कृपा प्राप्त हो, उनको प्राप्ति हो जाता है, लेकिन वो बड़ा कठिन होता है क्योंकि वो संयोग होना बड़ा कठिन होता है। वो कब कैसे मिलेगा भक्त हमें, कैसे हम उनको, उनके पास हम पहुंचेंगे, ऐसे तो कोई एड्रेस तो नहीं होता कि गूगल टाइप करो। जैसे एक हमारे उड़ीसा के एक भक्त रथ यात्रा जब देखे, उनके बेटा उनकी मम्मी को कह रहे कि मम्मी एक ऑनलाइन में रथ बुक नहीं कर सकते, रथ जो है हमारा डिलीवरी हो जाएगा तो मैं रथ यात्रा करूंगा, इतना बड़ा साइज का आप ऑनलाइन में टाइप कर दो, हम इतने फीट का चाहिए वो दे देंगे। ऑनलाइन रथ कैसे आएगा, लकड़ी का कौन बना के देगा, रथ के बारे में समझ में भी नहीं होगा, आया होगा उन लोगों को, लेकिन नहीं, सब लोग रथ कैसे ऑनलाइन में बुक होगा। तो इसमें उनके माता जी बोले कि ये तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, इसको ऑफलाइन में कहीं जाके अगर हम बताएंगे, कोई कारपेंटर हो सकता है बनाए, है ना। तो यहाँ पर जो चीज हमें पता ही नहीं है जिनके बारे में, उनके बारे में ज्ञान आएगा कैसे, संयोग नहीं हो पाता। भक्त अगर मान लो कि एड्रेस मिलता हो, जाओ उनके पास जाओगे तो भगवान के बारे में पता चल जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। वो एक आज भी वो इतने मॉडर्न सोसाइटी में भी वो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। क्योंकि भूमना व्यापदेशा भवन्ति, चक्रवर्ती पाद कहते हैं ना, जो ज्यादा जिनकी एडवर्टाइज चलता है, मीडिया कवर करता है, वो वास्तव में कई बार वो ठग ही निकलते हैं। जो ज्यादा बहुलता जिसमें है वो ठग ही हो जाते हैं, और जो जिसमें है ही नहीं उनके पास पहुंचना, तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति होना, ये बड़ी भारी किस्मत की बात है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने बताया कि दुर्विज्ञ अपि भवतः अद्य ज्ञातः, ये बड़ा दुर्विज्ञ है, आप कहाँ जन्म हुए, और एक मान लो मुझे जानने वाले के साथ तुम्हारा संयोग होगा कैसे, तुम कैसे जानोगे, ये बड़ा कठिनाई हो जाता है जीवों के लिए। लेकिन मद विचिकित्सयां पुष्करस्य नालेन शरीरस्य मूलं विचिन्वतः तुभ्यमे अवहि आत्मदर्शितः। आप एक जन्म बिता दिए ये खोजने में कि अपना सारा ज्ञान को इसी में लगाया कि आया कहाँ से। वेद के ज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से ब्रह्मा जी खोजने की कोशिश करें, वो सोचे कितना स्पीड में जाने से कितना दूर में जा पाऊंगा, कितना सब कुछ ज्ञान उन्होंने लगा दिया, कितना इसका चौड़ा होगा, आया कहाँ से, बिना मतलब कुछ आधार के आए, कमल की नाल खड़े कैसे हुआ है पानी के अंदर, तो सब कुछ उन्होंने तिक्रम लगा दिए, लेकिन उनको पता नहीं चला। लेकिन आपको ये मूल जो अन्वेषण करने लगे, इसीलिए मैं आपके जहां ढूंढ रहे तो वहां नहीं में दिखाई दिया, आपके हृदय में दिखाई दिया। तो ध्यान में फिर उसको देखना पड़ेगा। ध्यान में जिसको आप देख रहे हो वो एक बाह्य वस्तु के कारण बन गए, और आधार उसी से आधार है। ये बड़ा आश्चर्यचकित बात है।
मेरे मन में जो, मेरे ध्यान में जो वस्तु दिखाई देते हैं, वो वस्तु मैं जहाँ बैठा हूँ वो वहीं से निकला है। ये बड़ा आश्चर्यचकित नहीं? अगर बाहर होते तो बाहर वो मिल जाते, लेकिन बाहर मिले नहीं, लेकिन मिले तो मेरे मेरे हृदय में मिले। जब मैं भक्ति भाव से उनको प्रार्थना करा तब मिले। यच्च कथारंगं मत स्तोत्रं मत कथाभ्युदयांकितं यद्वा तपसि ते निष्ठास एष मदनुग्रहः प्रीतो अहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तैषि गुणमयं निर्गुणं मा अनुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु सम्प्रीतिदेयं सर्वकामवरेश्वरा पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राब्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्त्वविन्ततम्। अनुवाद। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीक होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, श्री भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि लोकानां विजयेच्छया गुणमयं मां निर्गुण अनुवर्णय, कि सब जानते हैं कि मतलब सगुण, मतलब मैं तुम्हारे सामने हूं। सामने हुए मतलब सगुण हो गए, आपका गुण के साथ हो। आप मेरे सामने बैठ रहे हो, मैं कहूंगा आप गोरे वर्ण के हो, आपकी हाइट 5.5 फीट है या 6 फीट है, आपका वेट जो है 50 किलो है या 60 किलो, ऐसे मैं आपके बारे में वर्णन करूंगा कि आप ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हो। ऐसे जो सामने जब आ जाता है कोई, सगुण हो गया ना, आप सब कुछ खोल के रख गया। लेकिन कह रहे मैं तुम्हारे सामने होते हुए भी मुझे निर्गुण कहकर तुमने वर्णन करा है कि मेरे गुण है ही नहीं। मतलब जो गुण दिखता है वो गुण वास्तव में वो गुण से मैं परे हूं, ये बात तुमने वर्णन करा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं। बोले इसका मतलब उन्होंने भगवान को जाने, क्योंकि भगवान वास्तव में गुण रूप होते हुए भी निर्गुण होते हैं, गुण रूप होते हुए भी निर्गुण होते हैं। समझे? तभी बताते हैं कि मेरी कथाओं के वैभव से युक्त जो मेरी स्तुति किया है आपने, और मेरी जो तपस्या में निष्ठा है वो सब मेरी कृपा की फल है। मतलब तपस्वी ते निष्ठा स एष मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह का फल है कि आप मुझे तपस्या करें, मेरे अनुग्रह का फल है कि आप मुझे स्तुति करें। ये अनुग्रह का फल है, भगवान ने उनकी कृपा करें। हाँ, और 40-41 पढ़ो अनुवाद। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊँ। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्व तत्व यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझमें लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रखो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। बोले श्री भगवान कंचनाभि ही प्रधान पुरुषेश्वर तस्मै जगत सृष्टे एवं स्वेन रूपेण एदम अभिव्यज्य तिरो दधे।
भगवान तिरोधान, मतलब वहां पर अदृश्य होंगे, उनको दिखाई देंगे नहीं देंगे। उनको श्री भगवान जो प्रधान पुरुषेश्वर, जो प्रधान और पुरुष के ईश्वर है, श्री भगवान प्रधान होता है जिससे हमारा जिस उपादान से सृष्टि बनता है उसको प्रधान कहते हैं, और ईश्वर होते हैं जो परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय वास करता है। और श्री भगवान जो कि कंचनाभि ही प्रकृति एवं पुरुष दोनों के स्वामी हैं, और जिनके नाभि कमल से मतलब श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने जगत की प्रदर्शित करा दिए उनके अंतःकरण, आंखें खोल के कुछ नहीं बताया। अगर आप कहोगे कि मुझे अभी बता देना चाहिए ना यहाँ कहाँ पर क्या है, लेकिन आंखें बंद कर जब करे थे उसी समय ही उन्होंने क्या करे, आपको घर को दिखा दिया और बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है, यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह है। आंखें जब खोले देखे कोई नहीं। श्री ब्रह्मा जी आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में सब कुछ ज्ञान उनको प्राप्त हो गया भगवान से। प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान उनको उसी समय सामने ना दिखा देकर अंतःकरण में दिखाई दिए श्री भगवान। दिखाने के बाद ही ये सब बताए, और बताए कि था तो अहम आत्मानम आत्मा प्रेयसाम अपि श्रेष्ठ, माने मैं आत्माओं के भी आत्मा, प्रियों का भी प्रिय, देह आदि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं, अतएव मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। मई रतिम कुर्यात्। यहाँ पर जीव जो है यहाँ पर बताया गया है कि अहंकार उपाधि जो जीव है, आप वो कह रहे हैं आपको कौन प्रिय है, आपको कौन प्रिय है। मान लो कि आप कहोगे मुझे घर प्रिय है, मेरे पुत्र प्रिय है, या मेरी पत्नी प्रिय है, या मेरे वस्तु प्रिय है। क्यों प्रिय है? आप कभी आपको मतलब आपकी आत्मा को वो प्रिय लगता है, इसलिए आपको प्रिय लगता है। लेकिन आत्मा को वो प्रिय ना लगते अगर होते, आपको प्रिय नहीं होते। आत्मा को प्रिय वो ना लगते हुए आपको अगर प्रतीत हो रहा है तो मुझे मेरा प्रिय है, तब भी आपको प्रिय लगता है। इसमें क्या है ना, शिव भगवान यहाँ पर बताएं कि वास्तव में अहम आत्मानम आत्मा प्रेयसम अपि प्रेष्ठ, मैं ही आत्माओं के आत्मा हूं। वास्तव में एक आत्मा परमात्मा को आत्मा जो परमात्मा का प्रिय होता है या परमात्मा उसको प्रिय लगते हैं। हम जब अपनी पत्नी, पुत्र, वस्तु, घर जब देखते हैं कि मेरा प्रिय है, ये प्रिय के पीछे कौन है, हम वो मतलब ज्ञान नहीं है, हम लोग तो विचार नहीं कर पाते। जब विचार नहीं कर पाते तो फिर ये नहीं जान पाते कि वास्तव में वो वस्तु मुझे प्रिय क्यों लगा है। क्योंकि मतलब वो परमात्मा मेरे हृदय में है, परमात्मा वहां पर भी है, इसीलिए मुझे परमात्मा प्रिय है, इसलिए वस्तु मुझे प्रिय आता है। बोले यहाँ पर आप देखोगे जो भागवत में 10वें स्कंद में जब श्री भगवान सब गोप और गोपाल बालक और बछड़े के रूप में जब भगवान आ गए थे ब्रज, जब श्री ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे तो भगवान ने उसी रूप में आ गए थे, अपनी सखा और बछड़े के रूप में। जब आ गए तो वो सबको दर्शन मतलब सबके घरों में गए, और सब माताएं अपने बच्चों को जैसे पहले प्रेम करती थी अभी ज्यादा प्रेम करने लगे। पहले जो प्रेम करती थी कि मेरे पुत्र हैं और कृष्ण के मित्र हैं, अब स्वयं कृष्ण ही उनके पुत्र बन गए थे, तो उनका प्रेम भाव क्या हो गया था, बहुत बढ़ गया था। गाय जो बछड़े को और ज्यादा प्यार करते थे, प्रेम, क्योंकि भगवान कृष्ण ही बछड़े रूप में आ गए थे उनके पास। तो आप बताओ, परमात्मा यहां पर बताएं कि अहम आत्मानम आत्मा, मैं ही आत्माओं की आत्मा हूं, सारे प्रियों का प्रिय मैं ही हूं, अब मेरे वजह से उनको प्रियता अप्रियता बोध होता है। अगर आपका प्रिय वस्तु आपके मन के हिसाब से अगर किसी ने बनाया है तो वो आपका प्रिय है या वस्तु आपका प्रिय है।
वो प्रिय हो गया ना। आपको एक चीजें अच्छा लगता है, समझे, आपको एक वस्तु अच्छा लगता है, वो वस्तु को किसी और ने आपके मनोभाव को जानकर आपको सामने रख दिया, तो वो आपके लिए प्रिय ज्यादा हुआ ना, जो आपके मनोभाव को जान पाया। आपने कभी मुंह से बोला नहीं था, लेकिन वो आपके मन को जान के बना पाया। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में है, आपके हृदय में वास करता है। तो प्रियों का प्रिय जो है कृष्ण है। हम नहीं समझते हैं। अगर आपको एक घर बार पत्नी पुत्र अगर सब प्रिय लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि श्री भगवान आपके अंदर की कामनाओं को जानकर आपको इसी प्रकार वस्तुओं के साथ रखे हैं, और वो उसके कारण है, जो कारण है वो प्रिय है। समझे कि नहीं? तो आत्मा कि मैं ही प्रिय हूं और मुझे मतलब जो ये सब जानकर अतएव मुझे ही प्रेम करना चाहिए, श्री भगवान बताए हैं। अगर आपको एक महंगा वस्तु, एक गाड़ी या एक फोन अच्छा लग रहा है, तो वो बनाया किसने? कोई कारीगर ने बनाया। उसको बुद्धि किसने दिया? जो आपके पास कैसे पहुंचा? सबके पीछे कोई और काम कर रहा है। जो कर रहा है वास्तव में वो आपका प्रिय है। समझे? आपको इतना योग्य बनाया, उतना पैसे में उसको खरीद पाया, आपको अच्छा भी लगा, हृदय को शांति आ गया वो वस्तु को पाके। लेकिन विचार करके देखो, इस सब के पीछे कोई और ये सब करा दिया है। आपको उतना योग्य बनाया, आपके पास उतना धन आया, और वो बंदा को इतना योग्य बनाया कि आपका पसंद युक्त चीजें बना पाया, फिर वो आपके सामने भी आ गया, आप ले आए। तो प्रिय तो वो है ना जो इस सब चीजों की मूल कारण है। इसीलिए भगवान बताते हैं मैं ही प्रियों का प्रिय। ये बात को समझना चाहिए। ये तो माया वस्तु है, तो टूट जाएगा। लेकिन कोई है जो मेरे मन के भाव को जानता है, तो वो कितने प्रिय होंगे। इसीलिए हम लोग तभी श्री ब्रह्मा जी को बताते हैं, अतः हे ब्रह्मन इदम यांच प्रजा मयि अनुसरे तथा आत्मयोनिना सर्ववेदमय आत्मन यथा पूर्वम सृजः। त्रैलोक्य में जो लीन हुई प्रजा मुझ में सो रही है, उसको मुझसे उत्पन्न सर्ववेदमय स्वरूप से पहले ही एक समान पहले के समान ही उसको रचना करो। जैसे रचना पहले हुए थे वैसे रचना। इस तरह श्री भगवान ने उनको उपदेश दिए और फिर वो अंतर्धान हो गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण भावार्थ दीपिकायां नवम अध्याय। अच्छा, नवम अध्याय चल रहा है, तो अष्टम अध्याय कर रहे। समझ में आ गया? राधे राधे। कोई टिप्पणी इसके ऊपर? कोई क्वेश्चन? भगवान की बैकग्राउंड, भगवान हाँ, बैकग्राउंड निश्चित रूप से है। अगर नहीं है तो हम भी नहीं होते। संसार में आए पूरा नहीं हो पाता। अच्छी बुरी भी हो सकती है। कोई अच्छा चाहता है, कोई बहुत आर्थिक भाव है जिसके मन में, तो भगवान ने आर्थिक भी किसी के मन में कोई बुरी भाव है, चाह रहे हैं, तो कोई भगवान क्यों देते हैं? देखो आप, लेकिन उसका फल भी देते हैं। आपकी इच्छा के साथ साथ फल भी तो मिलता है। जैसे मान लो आप जो चोर है वो चोरी करने में सफल होता है कि नहीं होता? अगर बिल्कुल नहीं होता तो चोरी वृत्ति चला जाता दुनिया से, कोई चोरी करता ही नहीं, कैसे जानते करेंगे तो होगा ही नहीं। वो करते हैं, सक्सेस होते हैं, और उनको कौन सक्सेस कराता है? कोई ना कोई तो कराता है, लेकिन उसके साथ उनको दंड भी मिलता है। मतलब भगवान दोनों को देते हैं। अगर आप विधि के नियम के विरुद्ध आप कोई चीज वस्तु आप इच्छा रखते हो, मिलेगा तो सही, लेकिन उसके साथ उसका फल भी मिलेगा, दोनों को लेना पड़ेगा। तो इसे पीठ दिखा के सारा पिटाई भी खाना होगा, और उसके साथ धन को जो चोरी करते हो वापस भी करना होगा, अपमान सहना होगा, और उसके साथ चोरी करते समय जो आनंद वो भी अनुभव करना होगा। इस प्रकार
सब कुछ वो कराते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि वो सब कुछ कराते हैं, बात हमारा अलग है। बात ये है कि वास्तव में प्रियों का प्रिय है भगवान। हम अपनी प्रियो की मतलब चुनाव, प्रिय वस्तु की जो पहचान हम नहीं कर पाए, चुन नहीं पाते हैं कि हमारे वास्तव में प्रिय कौन है। हम वस्तुओं को भावते हैं प्रिय है, थोड़े दिन बाद फिर मन उब जाता है ना। लेकिन उसी तरह उसको शास्त्रों के माध्यम से समझना चाहिए कि भगवान बताएं कि मैं ही प्रिय हूं तुम्हारा, मेरे वजह से तुम्हें वस्तु प्रिय लग रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे। समझे? इसी को जानने के बाद फिर हम अपना चॉइस को भगवत उन्मुखी करना चाहिए। भगवान के नाम जाप करते करते, भगवान को अनुस्मरण करते और भगवान के गृहस्थ धर्म में रहते हुए और भागवत आदि श्रवण करके भगवान के नाम जाप करते हुए जीवन को अतिबाहित करना चाहिए। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। सर मुनि कौन? मुनि तो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से जो मौन रहते हैं मुनि होते हैं। मौन मतलब जो अंदर से भगवान की लीला और जो अंदर से भगवान की जाप करते रहते हैं, वो मौन, वही लोग मौन रहते हैं, वही मुनि भी होता है। ऋषि दृष्टा होते हैं, जो देख सकते हैं, मतलब अतीत भी देखते हैं, भविष्य भी देख लेते हैं, ऋषि होते हैं। मुनि नहीं देखते। मुनि मौनी मतलब मुनि ऋषि भी होते हैं, मुनि ऋषि भी हो सकते हैं। अब जैसे सर इस चैप्टर में बताया गया था कि जो मुनि लोग हैं वो अगर आपकी कथा श्रवण में अगर उनकी रुचि नहीं होती है तो वो भी मतलब परेशान रहते हैं, खिन्न रहते हैं। कौन सा श्लोक है सर? ये है 10 ब्रह्मा जी की स्तुति में। तो सर अगर कोई मुनि है तो फिर वो खिन्न कैसे हो सकता है? ऋषः अपि, ऋषि लोग होते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देव, आपकी कथा प्रसंग से विमुख रहने वाले ऋषि भी अनेक प्रकार के व्यापारों से कारण विक्षिप्त रहते हैं। कि मतलब व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त वाले रहते हैं। ऋषि दृष्टा होता है। ऋषि अगर दृष्टा होता है, जो त्रिकालदर्शी है, भविष्य में क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, पीछे क्या हो चुका है, तीनों काल को देख पाते हैं, उनको त्रिकालदर्शी या ऋषि कहते हैं। त्रिकालदर्शी महाभारत में बहुत लोग थे जो जानते थे कि महाभारत होने वाला है, जो जानते थे कि लोग मरने वाले, तब भी वो किसी को रोक नहीं पाए, है ना। त्रिकालदर्शी है। लेकिन त्रिकालदर्शी होने के बावजूद अगर वो आपकी कथा प्रसंग से विमुख हो गए, अगर वो आपकी कथा के प्रति उनका मतलब रुचि नहीं बढ़ा, रुझान नहीं रहा आगा, तो फिर उनका चेतना जो है अनेक व्यापारों के कारण विक्षिप्त हो जाएगा और वो उनका जो संसार चक्र में पड़ते रहेंगे। त्रिकालदर्शी होना उद्धार नहीं होता। उद्धार होने के लिए तो त्रिकालदर्शी तो बहुत लोग थे। सर तो त्रिकालदर्शी को वो कहते हैं? त्रिकालदर्शी हमारा जो तपस्या के द्वारा, जिसके फल से भी होते हैं कि बहुत लोग मतलब एक जन्म में बहुत इतना तपस्या कर लेते हैं तो दूसरे जन्म लेने पर भी त्रिकालदर्शियों के भी जन्म होते हैं। अब कोई लोग इसी जन्म में जब मान लो वो काफी तपस्या करके अपनी इंद्रियों को निग्रह करके इत्यादि, ये सब फल है त्रिकालदर्शी, उसका जैसे सिद्धियां मिलती है, सिद्धि में से ये कि त्रिकाल मतलब दर्शी जो है वो एक सिद्धि का फल जैसा ही है। वो फल मिलना और उद्धार हो जाना संसार से अलग अलग चीजें हो जाती। लेकिन सर जो त्रिकालदर्शी हो गया सर, वो अपने आप को कह नहीं सकता, वो जानता है कि मेरा क्या गति भी होगा, लेकिन फिर रोकने के लिए आपको भक्त के पास जाके सब कुछ भूल के फिर भगवान के शरण में जाना होगा। लेकिन सर जो त्रिकालदर्शी है क्या वो शांत नहीं होगा? नहीं,
सर जब वो जानता है क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, नहीं, इस शांत बात नहीं की होते। टेंशन यहाँ है। पर विक्षिप्त व्यापार, उनका बुद्धि जो है अब मतलब काफी विक्षिप्त रहता है चित्त। वही तो मतलब अगस्त्य मुनि त्रिकालदर्शी हैं, हमारे जो विश्वामित्र जी भी। लेकिन किसी किसी प्रसंग में जब श्री भगवान के साथ उनकी साक्षात्कार नहीं हुआ था तो उनकी चित्त विक्षिप्त था, वो खुद स्वयं उसको बताया है। और वो लोग देखो सब श्री भगवान से साक्षात्कार कर चुके भी हैं श्री राम के अवतार में। इसके बावजूद सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनने के लिए सब बैठे हुए थे, श्री राधा रानी के तत्व को समझने के लिए। तो सही आए अगर फ्यूचर पर चल जाए तो भी उससे कोई फायदा नहीं, शांत नहीं हो सकते। पता होने से शांत नहीं होता हो। शांत तो कृष्ण भक्त ही निष्काम होता है, शांत वही शांत हो पाता है। जिनसे ऋषि में क्या कामना होती है? कामना है ऋषियों को जब सिद्धि आता है, जान तो एक सिद्धि है अप्सराओं के रति क्रीड़ा देखना, अप्सरा कहाँ पर रहते हैं, स्नान करते हैं, वो देखना। ये सिद्धि में क्यों गिना गाना मतलब लिया गया है? वो हाँ, इच्छा उनकी है, ऋषि है, उनकी इच्छा है। तो इच्छा है तो फिर आप कैसे कहोगे कि उद्धार हो जाएगा? कैसे कहो? कृष्ण भक्त को किसी प्रकार की उनके सामने आके खड़े, जो हरिदास ठाकुर के सामने आए, फिर भी वो उनको उल्टा भक्त कर देते। उनका मेंटालिटी अलग कर दे कि तुम स्त्री नहीं हो, ये शरीर ही माया है, झूठा है। वो बुद्धि समझ गया पूरा अच्छी तरह। वो सर मुड़वा के दूसरे दिन से वो उसी लाइन में लग गए हो कि जीवन की समझता है। ये भक्तों को मिलने के बाद ये बुद्धि आता है, उसमें क्या आनंद है? इंद्रिया तो बिल्कुल हट जाते हैं गुस्सा में। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ठीक हमने कोई स्पेशल बात की है, ऋषियों की भी ऐसी हाँ इच्छा रहता है, तभी तो सिद्धियों में सब बातें हैं। इस सिद्धि किस बात के लिए सिद्धि लेते हैं वो लोग? इच्छाएं है तभी तो सिद्धि है। सिद्धि का किसकी सिद्धि के लिए करेंगे क्या? सिद्धि का क्या कामना है? और इसीलिए फर्क जो है भक्त और उसी में फर्क बहुत ज्यादा है। देखो ऋषि होने के बाद भी त्रिकालदर्शी वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी ऐसी इच्छा होती है कि वो अप्सराओं को देखें कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, सब हाँ मिल रही हैं। तो बताओ ऋषि होने के बाद इनकी इच्छा रहता है, ये इच्छा रह गई। इतनी तपस्या करने के बाद आप प्रभु की भक्ति एक अजीब नई बात हमने। अब भक्तों के पास जब पहुंचते हैं वो, उनकी इच्छा ही नष्ट हो जाता है, इच्छा नहीं रहती है। तो फिर हमने अलग ही चरित्र संग जो है बड़ा अद्भुत है, संग बड़ा अद्भुत है। सर भक्त भी त्रिकालदर्शी है नहीं तो क्या करें? त्रिकालदर्शी के वर्तमान में ही रहते हैं वो लोग। ब्रज में कोई भी भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। सर, होते होंगे सर, भले यूज ना करते यूज क्यों करेंगे? उनका त्रिकालदर्शी काम क्या है? अगर यूज नहीं तो उनको आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता नहीं है वो प्रभु की सेवा में उसको रखते नहीं। वर्तमान उनके लिए महत्वपूर्ण है कि हम अभी हैं और श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ग्रहण नहीं करते हैं। द्वारका नगरी के बाहर वो खड़े रहते हैं कि कोई हमें लो सिद्धियां, उनको जरूरत नहीं है हमें सिद्ध लेकर हम क्या करना है। कोई और इच्छा मन में जागृत होगा सिद्ध भगवान से दूर होने के लिए, किस लिए सिद्धि नहीं। मतलब अपने आप को परीक्षा देंगे वो। अगर आपको कुछ है इच्छा तो लो, इच्छा अर्थ हो गया हम अलग हो जाते हैं भगवान से। अहंकार जो है हमारा नाश नहीं हुआ है, हम अपना जो स्थिति बजाय रखना चाहते हैं। लेकिन भक्त अपने स्थिति को हटा देता है। प्रारंभ में स्थिति रहता है या मैं अमक हूं और वो अमक है, लास्ट में वो भी चला जाता है, खाली वो है इतना याद रहता है, मैं हूं भी नहीं हूं पता नहीं चलता। तो उसी स्थिति में सिद्धि का क्या काम है? कुछ काम नहीं। सिद्धि तो अहंकार स्थिति में आता है। लगता आपको जरूरत है, भक्त होके बहुत इच्छा करते हैं
इच्छाएं रखते ही भक्ति करते, इसे विडंबना है। उनको सही दिशा प्राप्त नहीं है। भक्ति कर रहे हो, इतनी इच्छा, इतनी कामना, किस बात की भक्ति है? लोगों का क्या भक्ति करते ही कामना है? भक्ति हम तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान का इतना हमारे लिए नहीं करेंगे, बताओ। तो उनको क्या कहोगे आप? सर कामना है तो सर चाहे हम भगवान को कुछ मांगे या ना मांगे तो अनुभव तो नहीं, बिल्कुल कामना क्यों रहेगा? किस बात के लिए रहेगा? नहीं, अभी है, हमारा अज्ञानता से रहेगा। जैसे जैसे हम सही मायने में संग करेंगे और भगवान के नाम में प्रेम आएगा, कि कामना क्या करेगा रह के? किस बात का कामना करो? उसका क्या फल है? कोई सर, क्योंकि अगर कामना ज्यादा चीज की भी ना हो तो सर, ज्यादा हो कम हो, कामना की आप बिल्कुल नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य, रूप गोस्वामी बार बताते हैं। किसी भी अभिलाष जब तक शून्य नहीं हो जाता, अब भक्ति कैसे आरंभ करोगे? आरंभ पीछे लोगों का आजकल, मतलब भक्ति में भी बहुत लोग भी आप देखोगे, साधु लोग भी कहते हैं आप ऐसे करो, आपके धन की, लोग कहते हैं हमको धन की कामना है इसलिए हम आपके पास आए हैं, और हम या तो भगवान को पूजा कर रहे हैं, वो धन की चाहते हैं। और साधु कहते हैं भगवान आपको देंगे, कुछ देंगे। भगवान मतलब सीधा सीधा तो धन किसी को नहीं देते। अगर देना होता, अर्जुन जी को वहां भेजे थे, वो भेजने के लिए जो मरुत राजा यज्ञ जहां पर करे थे, अर्जुन जी को खुद धन नहीं देते वो, कि इतना सारा पैसे गिरना चाहिए, ले लो मुझसे, नहीं देंगे। भगवान क्यों देंगे धन किसी को? वो तो रुक्मिणी माता को कहते मेरे पास कुछ नहीं है धन। वो लक्ष्मी देवी को कहते हैं कि मेरे पास धन कहाँ है, तो मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मेरे भक्त तो होते हैं कांगाल होते हैं, और मैं उन्हीं का स्वामी हूं, मेरे पास कहाँ से आएगा? और उन्हीं को तुम जा रहे हो मांगने के लिए, मुझे जॉब दो, ये दो। ये तो कितना विडंबना है। भगवान को मतलब बिना समझे हम उन्हीं के पास जाते हैं कि ये तो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान। लेकिन क्या वो लक्ष्मी से पैसे ला के तुम्हें देंगे? ना लक्ष्मी माता की पैसा को वो यूज करते हैं भगवान, कभी भी नहीं करते। लक्ष्मी माता उनको सेवा करती है, इसलिए वो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी माता उनको छोड़ नहीं पाते, इसलिए लक्ष्मीपति है। पृथु महाराज के उपाख्यान में उनकी बात उठी थी, वो बात भगवान माने अकिंचन वित्ताया। श्रीधर संपाद कहते हैं कि अकिंचन, जिनका कुछ ना होता, उन्हीं के धन है भगवान। जिसके पास कुछ नहीं होता, फिर उसका धन आया कहां से? तो उन्हीं का धन जो है, उन्हीं का मतलब धन है भगवान, जिनके पास कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति कामना ये मतलब विरोध बात है। कामना रहते हुए ना गुरु की आवश्यकता है, ना कामना रहते हुए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। कामना ना रहना ही, जो मिला है प्रारब्ध से मिला है आपको धन, है ना, उसको सदुपयोग करो। फल की आशा मत रखो, क्योंकि आशा रखोगे फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेते ही बहुत कुछ हो जाएगा। हो सकता है गुरु ना मिले, जन्म होने के बाद हो सकता है सही घर ना मिले, जन्म होने के बाद फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, पता नहीं फिर उसके बाद कुछ पाप हो गया, फिर पशु जन्म में चला जाऊंगा, सब कुछ खतरा आ जाता है। इसीलिए कभी भी गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में कामना तो पहले मत रखो, इच्छा मत रखो। जो मिला है वो जरूर मिलेगा। आपका शरीर मरने दम तक जितने दिन शरीर जिंदा है, आपको आपका प्रारब्ध आपके साथ रहेगा। आपका कुछ हानि नहीं होगा। आपको खाना पीना रहना सब मिलेगा। उसके लिए चिंता मत करो। चिंता करो कि हम इस जगत से कैसे उद्धार हो जाए। बार अपने आप को ये बताओ, ये जगत एक चीज और भी मैंने सुनी है, थोड़ा पूछता हूँ कि इसी तरह का कोई प्रश्न दिया था
यदि अगर यदि प्रारब्ध भी होता है, प्रारब्ध से ही शरीर का निर्माण होता है, उसी से सुख दुख मिलते हैं, तो उसी से अब हमारे प्रारब्ध में यदि भक्ति होगी, हमारे प्रारब्ध में यदि कुछ कल्याण का भक्ति प्रारब्ध में नहीं होता, भक्ति किसी कर्म नहीं होता, कर्म का फल भी भक्ति नहीं होता। हाँ, वो पहले प्रारब्ध में भक्ति होगी, महाराज जी ने कहा नहीं, प्रारब्ध में सुख दुख जीवन आयु ये सब तो हो सकता है, परंतु भक्ति किसी के प्रारब्ध में लिखी नहीं है। लेकिन भक्ति जो है ना, वो भगवान ये भी भगवद गीता में बता है कि कौन से प्रति जाने हमें भक्त प्रणिष्यते, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अगर भक्त का विनाश नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति जो है हृदय में संचित तो होता है, तो उसको प्रारब्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके साथ तो है। भक्ति नया कर्म, ये कर्म नहीं होता, वो नहीं, नए सिरे से नहीं होता। जैसे कोई एक बंदा, कोई एक, आप देखोगे एक नया बालक बहुत जल्दी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है, और हम बहुत एज होने के बाद भी हम नहीं हो पाते। इन दोनों फर्क कहाँ से आया? फर्क है उसका प्रारब्ध नहीं कहेंगे, लेकिन उसका भक्ति पूर्व जन्म में उन्होंने महापुरुषों की संग करा है, उनकी आशीर्वाद ले रखा है, उसका वजह से वो जल्दी आगे, वो पहले से ही 10वीं कक्षा पास कर चुका है, अभी सीधा 11वीं से उसको चाहिए, और हम पहले से पहले फेल हुए थे, अभी हम दूसरे से पढ़ रहे हैं या तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझ लेना चाहिए। इसलिए भक्ति जो है हमारे साथ तो रहता ही है। इस जन्म में हम जो सेवा करें महत्पुरुषों का, वो हमारा कभी नष्ट नहीं होगा, वो बात भगवान ने बताया। प्रारब्ध तो हमारा कर्म की तरह हमारे साथ रहता है, और हमें खाना खिलाता है, पिलाता है, रखता है, और हम उसी के लिए पाप करना, उसी के लिए पुण्य करना, उसी को चाहना, ये तो मतलब सही नहीं है। समझ में आ गया? आज आपने बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करें, उसमें कोई इच्छा नहीं, हाँ, इच्छा नहीं रखना चाहिए, डिमांड का वो, हाँ वो नहीं होगा, डिमांड का लिफाफा नहीं। डिमांड अगर कर देंगे फिर हम जानबूझ के एक अलग जन्म मांग लेते हैं। और भगवान भी दयालु होते हैं, कभी कभी भक्त को और तड़पाते हैं, दुख गरीबी से इतना दे देंगे कि उसका धीरे धीरे इच्छा ही मर जाता है, फिर वो सिर्फ उन्हीं को फिर समझ जाता है, क्योंकि जब तक अपनी तरफ से तुम्हारी इच्छा नहीं मरेगा तो फिर जन्म तो लेना है। वो चाहता है कि इसका इच्छा खत्म हो जाए, भगवान वही चाहते हैं। मतलब ये है कि प्रभु का सिमरन करो, नाम का कीर्तन करो खुशी से, नाम करो, कीर्तन करो, खुशी से करो, भगवान का सब कुछ सेवा है करो, वो करो, लेकिन उस पर डिमांड नाम की डिमांड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर जो है प्रारब्ध में वो ठीक है, ठीक है, और हम भक्ति कर रहे हैं, हाँ, हम प्रभु के हैं, बस इस बात के ऊपर हम जैसे माता को प्रणाम कर रहे हो मंदिर जाके, कि सिर्फ प्रणाम पूजा करके आ नहीं सकते, हम इच्छा अरे मांगा कि नहीं याद के दिलाते हैं, मतलब घर वाले अपने दोस्त वगैरह, माता कहा कि नहीं तुम्हारे पेपर है कल, अरे वो तो भूल गया, जैसे ऐसे हम कहते हैं जैसे उनको माता को पता भी नहीं है। हम इसी तरह जाते हैं मंदिर, और इसी तरह हमारी सेवा है। 99% तो यही होता है। और हमारे जैसे बेटी की शादी का ये तय हो गया, चलो मंदिर जाओ, थोड़ा माता पे क्या, माता बोल के आओ, क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग अगर अपना कर्तव्य करेंगे पूरा, सिर्फ पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और अपने कर्तव्य कर रहे हैं, और कोई आशा नहीं रख रहे हैं कर्म फल, वो अपने आप पूरा होता है। देवता, सारे देवता देने के लिए बैठे हैं, हमारा जो फल प्रदान करेंगे, और हम जो मांगने की डिमांड रखते हैं उसी से हमारा चरित्र खराब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है सर कि अगर हमारे पास इतनी सुविधा है, सब कुछ है बैठने को, तो शायद प्रभु भक्ति कर पाए, अगर हमारे पास नहीं होता, हम किसी चुप्पी हो गए तो सर कैसे अगर ये बात भी आता है। जब भक्ति करते रहोगे तब फिर कोई फर्क नहीं पता चलेगा, चाहे यहाँ रहो चाहे झोपड़े में रहो, तो फिर इन चीजों से ऐसा एक तरह से आसक्ति हो जाती है, यार मेरे चली गई तो कैसे करूँ, बिना पंखे के बिना एसी के कैसे रहूंगा। ये मतलब अज्ञान से ही आता है। जैसे आप भक्ति निष्काम भक्ति करते जाओगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे लोग, सनातन गोस्वामी जे कि जिनके पास पारस पत्थर था, पारसमणि, पारसमणि में क्या ना, आप जब छुओगे तो लोहा सोना हो जाएगा,
लोहा गोडाउन में अगर छू लो सारा सोने का बन जाएगा, लोहा फैक्ट्री में छू लो तो सब सोने का बन जाएगा। तो सोचो सारे बैरिकेटर सब सोने का बन सकता है, वो एक पारस पत्थर का इतना क्षमता है। लेकिन उसके बावजूद वो कैसे रहते थे? एक मिट्टी का जो कौरवा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, पानी जो ढाल जैसे पानी उसी में लेते हैं, और एक कोपनी लंगोट एक है, और जो छिड़ा जो मतलब ब्रजवासी खत्म होने के बाद जो उनके साथ उनके बिस्तर फेंक देते हैं ना, वो बिस्तर झाड़ फोड़ के इसी से सर्दी के टाइम ओढ़ना, उसी का रखना, और पेड़ों के नीचे रहते थे। और पारस मणि को फेंक दिए थे कहां पे? झाड़ी में। जब राधा मदन गोपाल उनके पास आए, सेवा कर रहे थे, मधुकरी पहले तो कभी भी जाते नहीं थे, ऐसे रोटी लेके खा लेते थे ब्रज में। भगवान जब उनके पास रहे तो वो आटा लेके आते थे, क्योंकि किसी का रोटी बनाया नहीं दे सकते, आटे को बना के देते थे, है ना। तावा में, तावा मतलब मिट्टी का तावा होता था, उसी में आग जला के रोटी बनाते थे और साग देते थे। भगवान ने जो मांगे नमक, कि उसमें नमक बड़ा कम लग रहा है, नमक था ही नहीं कृष्ण के पास, बोले नमक मांगने के लिए मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, और इधर पे आप ही की आज्ञा है महाप्रभु की कि मैं भक्ति साहित्य रचना करूंगा, कैसे कर सकता हूं? कोई बात नहीं, नमक तो ले आऊंगा ऐसा, लेकिन एक बार आप नमक बोलो कि कल और कुछ बोल भी सकते हो। आप नंद महाराज के पुत्र हो और हमें भिखारी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास पारस मणि था, लेकिन फिर भी उसका कभी इस्तेमाल नहीं करे वो। तो भगवान के अपने मंदिर के लिए उससे पहले राजा के पास रहते थे, कौन? निमंत्रित थे। इनको कितने सोने का जो मोहर मिला था, सोने का मुद्रा कॉइन मिला था, एक नाव में भर गया था, एक नौका में। तो सोचो कितने नौका उनके पास सोना था, वो उसको बांट दिए थे। क्या उतने पैसे वो आके एक मंदिर नहीं बना सकते थे? लेकिन वो नहीं बनाया था, सब कुछ दे दिया था उन्होंने। पारस पत्थर भी, पारस पानी को भी उन्होंने फेंक दिया था, और वो रहते थे बिल्कुल कंगाल की तरह। ऐसे कोई बंदा रह पाएगा? आपके पास करोड़ों रुपए है, बहुत सारे धन है, आप जैसे बता रहे थे कि झोपड़पट्टी में आप रह पाओगे? आप तो उसमें तो बड़ा महल और बड़ा बड़ा करके इच्छाएं बढ़ता जाता है। भगवान शिव जब बोले ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को, जाओ वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास से ही वो पारसमणि लाओ, तुम्हारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। तब उन्होंने जब आके सनातन गोस्वामी को देखे पूछ पूछ के, उन्होंने बोले कि इन्हीं के पास पारसमणि है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि लग नहीं रहा कि इनके पास है, क्योंकि जिसके पास होता है धन वो ऐसे नहीं रहता। इनके पास मिट्टी का एक लोटा है और एक कोपनी पहने, लंगोट खुद, और मतलब जो बाकी जो मतलब जो क्या करें, गुदड़ी बोलते हैं उसको, उसी प्रकार चिथड़े हैं इकट्ठा करके, ये पारसमणि के मालिक है। फिर वो सोचे भगवान शिव तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सत्य है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो झूठ कैसे बोलेंगे? और ये फिर जाके बड़े साहस करके प्रणाम करके बोले कि बाबा भगवान शिव ने मुझे, बोले आपके पास सनातन गोस्वामी हो? बोले हाँ। बोले आपके पास मैं पारसमणि लेने आया हूँ। बोले अच्छा लेना, जाओ। फिर वहां से झाड़ी में लेके चल जाओ। वो ढूंढा, देखा, मिला एक मणि चमक रहा था, फिर वो लोहा के साथ छुआ तो सोना बन गया। तो बोले इसको लेके ये बैठे हैं ऐसे, और ये फेंक भी दिए हैं इसको। माने एक भक्त कितना डिटैच होता है। धन है, इस्तेमाल नहीं करते, धन है लेकिन इस्तेमाल नहीं, कुछ भी नहीं करते। वो चाहते तो क्या कितने मंदिर बना सकते थे आज मंदिर के लिए डोनेशन मांग रहे लोग, दान दो, दान मंदिर कितना नहीं बना पाते। वो भगवान के उद्देश्य को पूरा कर रहे थे कि वास्तव भौतिक जगत में हम जितना चाह रखेंगे वो कभी उसका अंत नहीं है। उसका ज्वलंत उदाहरण सनातन गोस्वामी का है, कुछ नहीं रखते थे।
तभी वो ब्राह्मण के मन में तो लेके जाने लगा खुशी से। फिर उसको मन में भगवान जहाँ से मिले हैं उनको सद्बुद्धि उदय हुआ कि भाई ये क्या क्या है, ये इनके पास क्या है ऐसे, इनके सब इसको तुच्छ मान ले। वो सोचने लगा इतने धन का क्या क्या नहीं हो सकता, मैं क्या कहाँ जाऊंगा, लेकिन मेरा जीवन भी कम समय मतलब भी छोटा पड़ जाएगा इस धन को उपभोग करने में। उसको इतना बुद्धि तो हो गया तुरंत, मुझे तो अभी इतना उम्र हो गया है और 30-40 साल के लिए इतने सारे धन करूंगा क्या मैं, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है धन का। लेकिन जीवन का उद्देश्य तो ये नहीं हुआ। खाना पीने के लिए तो इतना धन, मैं तो खुद अपने आप को निंदा करने लगे, मैं भगवान को धन क्यों मांग रहा था। फिर वो गोस्वामी जी के पास आके पैर पड़ा कि प्रभु मुझे आप शरण में लो। बोले कि आप तो पारस मणि लेने आए तो ले लो। बोले नहीं आप ले लो। बोले मुझे नहीं चाहिए। फिर आप अगर भगवान शिव से लिए मतलब बोले हैं लेने के लिए, आप उन्हीं को पूछो, मुझे मत दो। मतलब इस तरह हाथ मतलब थोड़ा जैसे कोई मतलब गलत चीज को हाथ लग जाए हम लोग नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने पूरा मना कर दिया। भगवान शिव से जब वो फिर तो मतलब ध्यान करके भगवान को पूछे, तब फिर भगवान उनको स्वप्न में बताया कि ये उनको दे देना जो पारस मणि को लेने के लिए ना कहे, जो कहे कि मुझे पारस मणि नहीं चाहिए उसको दे देना। तो उन्होंने घूमे पूरा ब्रज में, सबको बोले कि आपको ऐसे मणि की जरूरत है जिसको सोने से सोना हो जाता है। बोले ऐसा मणि तो है नहीं। बोले अगर आपको दिया जाए आप क्या करोगे। मैं तो जरूर लूंगा, मुझे तो जरूरत है, तो उसमें मैं ऐसा करूंगा। तो फिर ये बंदा सोचा कि किसको दूं। भगवान ने बोले हैं जो मना करेगा उसको देना, मना तो कोई नहीं करा। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद बोले इसको फेंक दो उसमें। उन्होंने मानसरोवर में फेंक दिया। राजा को उसके बाद पता चला, अकबर, तो उन्होंने भागे भागे वृंदावन आए। तो फिर उन्होंने हाथी वगैरह लगा के वो बोले कि कुंड से हम पानी को निकाल लेंगे। पहले तो पंप नहीं था, हाथी था। तो पानी निकालते पानी तो निकल गया, अपना पंख जैसे जो कीचड़ हो गया, लेकिन मणि नहीं मिला। लेकिन हाथी के पैर की जंजीर से सोना हो गया था। इतना पता चला, भगवान की महिमा था। वो सोने की वो पारस मणि के साथ टच हो गया था लेकिन वो मिला नहीं, वो अदृश्य हो गया था। कुछ भी होगा, वो वृंदावन में था। तो ऐसा भक्तों की चरित्र मतलब धन को धन आवश्यकता है जीवन लेने के लिए जितना है। जैसे आपके पास आप दान देते हो, दान क्यों देते हो? शुद्ध होने के लिए देते हो। आपके मतलब दान ना दे तो मनुष्य जीवन, जैसे मार्केट में हमारा जो गरुड़ पुराण में बताया गया है, मनुष्य शरीर लिया आपने दान नहीं दिया, यम लोग आ गए। क्योंकि धन हमारे जैसे अधिकार में रहता है तब दान भी दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा भी नहीं हो धन। जितना व्यवहार भी करते हो उतना दे भी दो ताकि बना रहे, नहीं तो क्या पता कल हम कहाँ जन्म मिले, ये हमारे काम आ जाएगा। इसलिए लोग दान दे देते हैं, ग्रस्त लोग जो है दान दे देते हैं। लेकिन भक्त जो भक्ति का जो मार्ग है उसी में इच्छा आदि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेट हो गया। हरे वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री शिवदास की जय। भक्तिदेव तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।